मैं तो गैर राजनीति की इस कदर हूँ कि मैंने तो अपने परिवार के वोट भी कटवा रखे हैं। ना लोकसभा में दिए, विधानसभा में, ना किसी नेता का समर्थक हूँ, ना साथी हूँ, ना किसी को हराने जिताने का इस गेम में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये कुछ नहीं। जो मोर्चा है, जो लीडर हैं, जो यूनियनें हैं, ये सारी गैर राजनीतिक है। ना हम किसी पार्टी को अच्छी मानते, क्यों अगर पार्टी को अच्छी मानते तो उसके साथ होते हम, और क्यों हम फिर गैर राजनीतिक होते हैं। अगर हमारा वोट है, वोट डालते हैं तो निश्चित तौर पे हम सरकार के खिलाफ डालेंगे जिसने हमारे ऊपर जुल्म करे। ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੇ, ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕਿਲਾ ਫਤਿਹ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਉੱਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਨੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਾਤਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਟਲੈਂਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਟਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਟ ਨਾ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। 8 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਟਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਜਾਟ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਹਰਿਆਣਵੀ, ਤਿੱਖੀਆਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਮੁੱਛਾਂ ਕਰਕੇ ਤਾਊ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਝੋਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਬਾਜੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਸਿੱਖ ਹਲਕਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਜਾਟ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। 3 ਵੱਡੇ ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਤਾਊਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ताऊ, सबसे पहले राम राम। राम राम। दिल्ली में सत्ता का परिवर्तन हो गया। आप तो हरियाणा में भी चाहते थे कि भाजपा को बाहर कर दें, कांग्रेस को ले आएं ताकि दिल्ली जा सकें, तो अभी तो ये गड़बड़ हो गया सारा काम। भाजपा वहाँ पर भी आ गई, तो उसका क्या आंदोलन पर असर पड़ेगा? पहली बात ये, आपका राजनीतिक सवाल है। राजनीति में हम है ही नहीं, ना ही कोई राजनीतिक पार्टी, ना ही हम चुनाव लड़ रहे हैं। ये जो मोर्चा है, जो लीडर हैं, जो यूनियनें हैं, ये सारी गैर राजनीतिक है। हमारा राजनीति से कोई मकसद नहीं, किसी का हराना जिताना भी हमारा मकसद नहीं है। ना किसी को हमने सपोर्ट किया, ना समर्थन दिया, ना हम किसी पार्टी को अच्छी मानते, क्यों अगर पार्टी को अच्छी मानते तो उसके साथ होते हम, और क्यों हम फिर गैर राजनीतिक होते। हाँ, सत्ता से लड़ते हैं हम। आज बीजेपी लड़ रही है, कल इनेलो, अकाली, कांग्रेस, जो भी पार्टियां अपना मोर्चा होएगा रहा था, पहला थर्ड फ्रंट था, कांग्रेस थी, जो भी सत्ता रही है, ये 78 से शुरुआत हुई थी यूनियनों की। और पहले देखिए, किसानों, ये यूनियन सारे किसानों का प्रतिनिधित्व करती है, टोटल का नहीं करती, कुछ किसानों का प्रतिनिधित्व करती है जो इनके मेंबर बनते हैं, जो इनमें आस्था रखते हैं, और उन्हीं मुद्दों को लेके हम लड़ते हैं। ये सही है कि हम सरकारों से लड़ते हैं, मांग सरकारों से रहती है, और सरकार जब तसद्दुद जुल्म, जैसे यहाँ खनौरी और शंभू बॉर्डर पर आपने किया, गोलियां बरसाई, तो देखिए अगर हमारा वोट है, वोट डालते हैं तो निश्चित तौर पे हम सरकार के खिलाफ डालेंगे जिसने हमारे ऊपर जुल्म किया। लेकिन ये नहीं कि हमें उम्मीद है किसी दूसरी, ये सरकार बदलने के बाद दूसरी मोर्चे पर तो असर पड़ेगा, यहाँ पर खनौरी और शंभू पर असर पड़ेगा, सीधी बात है। देखिए, हमें इस चीज़ का लोगों में, ना तो हम ये सवाल रखते हैं उनसे कि आप हमारा आने, जब उनसे सवाल हमारा हराने का है ही नहीं, तब तो वो निराश होंगे कि वो सरकार आ रही नहीं। हमने जब प्रचार करे और जब हमने वोट ही नहीं मांगे किसी के खिलाफ, तो हमारा इस हार जीत से लेना देना नहीं है। हमारी एक लड़ी चली, हमारे पीछे लोग हैं, और गैर राजनीतिक हमारा मुद्दा है, तो जीत हार से मैं कोई लेना देना नहीं।
दिल्ली में कौन जीते है कौन आ रहा है उसका क्या असर पड़ेगा वो तो सरकारें जाने, राजनीतिक पार्टियां जाने, ऐसे लोग जाने जिन्होंने चुनाव नेताओं लड़े हों। आप तो चाहते थे ना, पूरी किसान यूनियन जो संघर्ष कर रही वो चाहती थी ना कि भाजपा हारे, तो दूसरी पार्टियां हैं जो आपका समर्थन कर रही है। कांग्रेस बोलती है कि मैं हम हमको लेकर आए, हम आपकी मांगे पूरी करेंगे। तो आप हरियाणा में भी नहीं उनको हरा सके, बहुत विरोध किया, जगह जगह पर प्रदर्शन किए। तो सीधी सीधी बात है कि आप कांग्रेस को इनडायरेक्टली तरीके से, मुंह से नहीं कहते थे पर इनडायरेक्ट तरीके से आप उनकी सपोर्ट तो कर की है ना आपने कांग्रेस की। रही बात यह कि अगर आप ये सवाल करते हो, मैं तो गैर राजनीतिक इस कदर हूँ कि मैंने तो अपने परिवार के वोट भी कटवा रखे हैं, ना लोकसभा में दिए विधानसभा में, ना किसी नेता का समर्थक हूँ, ना साथी हूँ, ना किसी को हराने जिताने का इस गेम में, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये कुछ नहीं, ये सौदा नहीं है, ये लोकतंत्र सरकार में विश्वास नहीं आपका? नहीं, कोई मेरा विश्वास नहीं है लोकतंत्र में, ये वोट तंत्र में मेरा कोई विश्वास नहीं है। एक पार्टी गई दूसरी आई, क्या फर्क पड़ता है इससे? किसानों के मुद्दे हैं, मजदूरों के मुद्दे हैं, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे हैं, कोई भी सरकार आ ले वही लाठी है, वही थाना है, वही एसपी है, वही पुलिस है, वही मजिस्ट्रेट है, वही डंडा है, वही हमारा सिर है, क्या बदलता है? तो चलो, कोई कोई मोदी आ गया, मान तो आया, बात खट्टर करते हैं आ आगे, गया। आगे अगले किसान एक नेता हैं, युवा हैं, इनसे बात करते हैं। थोड़ा साइड कर लेना, थोड़ा साइड कर लो, मैं इनसे बात कर लूँ। आप तो युवा हैं, तो आपको लगता है कि दिल्ली में सरकार बदली है, हरियाणा में पहले बदली है, हरियाणा में तो अभी चुनाव नहीं है, पंजाब में चुनाव है, आपका बहुत गहरा रिश्ता है, बड़ा भाई मानते हो पंजाब को आप, तो क्या पंजाब की राजनीति पर उसका कोई असर पड़ेगा? उसका मतलब ये कि तो पंजाब की धरती पर आंदोलन दो चल रहे हैं, दूसरा ये कि पंजाब में सत्ता जो अभी है वो आम आदमी पार्टी के हाथ में है। जिसने जी आंदोलन लड़ना है वो तो आंदोलन लड़ेंगे, इससे सत्ता परिवर्तन से कोई फायदा नहीं होने वाला। ना हमें इस बात से कोई मतलब है। दिल्ली में भाजपा सरकार आ गई और पंजाब में केजरीवाल थे, आगे क्या होगा? जिन्होंने आंदोलन लड़ने वो तो आंदोलन लड़ेंगे जी। तो आप मानते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला? नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी। हमने तो पहले भी रोड पे रहना था, आगे भी रोड पे रहना है, हमें तो किसानी मजदूरी की लड़ाई लड़नी है जी। जब आप पहले दिल्ली में गए थे तो दिल्ली में सरकार थी आम आदमी पार्टी की, तो आपका वो सपोर्ट करते थे वहां पर। जी। तो दोबारा जब आप दिल्ली जाना चाहते थे, जब आप चले जाओ, मान लो कि आप कल को यहाँ से रास्ता निकाल कर दिल्ली चले जाते हो, जी तो वहां तो आप रास्ते में भी बीजेपी मिलेगी आपको हरियाणा में, और दिल्ली में फिर बीजेपी मिलेगी। जी। तो बात तो कोई मसला हल होने वाला नहीं ना। केंद्र में भी बीजेपी है जो लगातार विरोध कर रही है आपकी मांगों का। पता जी, यहाँ भी पंजाब में केजरीवाल सरकार थी, इन्होंने भी हमारा तो ऐसा कोई वो नहीं कराया। आड़ा हमने लाइटा ते भी खुद जनरेटर चलाए हैं और कुछ कराया है, इतने दुखी रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये केजरीवाल सरकार यहाँ पे भी है, इन्होंने भी ऐसा कुछ काम नहीं कराया किसानों के लिए। तो वहाँ क्या करेंगे, वहाँ भी कुछ नहीं करते ये। ਤਾਂ और भी थोड़ा मैनू साइड दे दो, इधर आ जाओ, मैं ताऊ जी ना गलबात करना। तो ताऊ, आपने तो बहुत सी सरकारें बनाई होगी, बहुत सी सरकारें आपकी वोट से रुखसत भी हुई होंगी, नई आई भी होंगी। तो अभी दिल्ली की जो सत्ता परिवर्तन हुआ है उसका पंजाब की राजनीति पर, आपके आंदोलनों पर कोई असर पड़ने वाला है? देखो, सवाल वैसे वाक्य में आम जो है ना, आम जो आदमी है ना उसकी समझ का, उसकी सोच का सवाल है आपका। ये वाक्य में जब जो ही कोई सरकार, हाँ, आंदोलनकारियों के खिलाफ की सरकार जब कभी कहीं बनती है ना, या उसमें सुधार होता है, या जैसे दिल्ली का आप पूछ रहे हो कि अभी दिल्ली में सरकार अलग से नए सिरे से बीजेपी आ गई है और आम आदमी पार्टी की सरकार चली गई है, उससे क्या आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा? ये सवाल है। इसका एक सीधा सा जवाब है पत्रकार महोदय, कि दुश्मन कितना ही मजबूत हो ले, तानाशाह, खासकर तानाशाह कितना ही मजबूत हो ले, हमारा इतिहास है अपने देश का, हिंदुस्तान का, खासकर किसान का, और जो ना इन जो आंदोलनकारी इनका पुराना इतिहास है। गुरु तेग बहादुर, देख कितना तानाशाह कितना मजबूत था, उसके आगे भी नहीं आ रहा। उन्होंने जो ना सिर धड़की बाजी लगा के और ये वो दे दिया था एक किस्म से संकेत कि हम कितना तानाशाह, कितना ही करूर क्यों ना हो, लेकिन हम खुशी खुशी अपनी शहादत देकर अपने मकसद में कामयाब होंगे। गुरु गोविंद सिंह जी का भी त्याग इस बात का सबूत है कि दुश्मन, देखो आज का जो हमारा ये तानाशाह है ना, मोदी साहब, इनसे बहुत मजबूत थे वे लोग। वहाँ तो एक किस्म से प्रजातंत्र तो था ही नहीं, अभी कुछ चलो कुछ बचा खुचा तो है। उस माहौल में भी हमारे जो है ना, जो जंगी हैं, ये नहीं घबराए और वहाँ भी जीत। जब शहादत दे देता ना सिपाही,
तो ये समझो वो उसकी जीत होती है दुश्मन के आगे। तो हमारा तो हौसला उन लोगों की मिसाल है, उनसे बढ़ा हुआ है, उनसे ऊंचा, मतलब उनसे सीख है। सरदार भगत सिंह कितना बड़ा तानाशाह था, और जो ना हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। तो ये जो आपने कहा ना कि सरकार बदल गई, क्या इसका असर पड़ेगा, और भी मजबूत होंगे हम, मतलब और भी ज़्यादा तैयारी करेंगे। मैं मतलब मेरी मिसाल देता हूँ थोड़ी देर के लिए, हालांकि व्यक्तिगत बातें नहीं करनी चाहिए। मैं बुढ़ापा का एक खेल खेलता था। बूढ़े आदमियों का सरकारी नौकरी में होते हैं ना, उनको वेटरन स्पोर्ट्स बोलते हैं। तो मेरी टक्कर में कौन आ गया, अपने हिंदुस्तान का ही था वो, एशिया लेवल का एक एथलीट था वो भी बूढ़ा हो चुका था उस टाइम। तो जब मैंने ये अपना टारगेट देखा ना बहुत मजबूत है, तो मैंने इतनी मेहनत की कि मैंने उसको पछाड़ दिया, मतलब वो उसको बहुत तगड़ी टक्कर दी मैंने। तो दुश्मन जितना भी, या तानाशाह या हमारा जो है ना हाकिम है, जो करूर है, निर्दयी है, जितनी ज़्यादा निर्दयता करेगा, जितनी क्रूरता करेगा, और जितना ज़्यादा अपने हिसाब से मजबूत होगा ना, तो हम आंदोलनकारी किसान किसी भी सूरत में उनसे कमज़ोर नहीं, बल्कि और भी बढ़ चढ़ कर, और भी हिम्मत और हौसला बढ़ा के जो है ना कामयाब होंगे। ये हमारा जो है ना हमारा आत्मविश्वास है जी। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਗੇ। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਥੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमशेर सिंह गणगस, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। तो जैसा पहले ताऊ ने बताया कि मेरा तो प्रजातंत्र में विश्वास ही नहीं है, हालांकि वो हमें पता है थोड़ा कि उनके बारे में कि वो सरकारी अधिकारी रिटायर्ड हैं। जब तक उन्होंने जॉब की तब तक उनका विश्वास था, अभी उनका विश्वास नहीं है। अभी दूसरे ने बोला कि दुश्मन तकड़ा हो गया तो हमें लड़ाई भी तकड़े होकर लड़नी पड़ेगी। उनका सीधा सीधी निशाना देश के प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा पर था। तो आपको क्या लगता है, आप कैसे समझ रखते हैं कि ये लड़ाई आने वाले दिनों में, दिल्ली में भी पहले केंद्र में भाजपा की सरकार थी, फिर हरियाणा में भी आ गए, अभी दिल्ली की सत्ता पर भी परिवर्तन हो गया, तो ये लड़ाई आपके लिए कठिन नहीं होगी, पहले से और ज़्यादा कठिन होने वाली आगे जाकर? देखो, वो लड़ाई क्या जो कठिन ना हो, और फिर हमारे तो पूर्वजों का इतिहास रहा, हमारा कोई राजनीति से लेना देना नहीं। हम जो ये लड़ाई है ना को हम छोटी मान के नहीं चल रहे। इस संघर्ष को जितना भी लंबा ले जाए सरकार, अब सरकार से किसी से आज तो पहले भी सरकारें आई हैं और ये तो आई है, इसने तो खास कर दिखा दिया। लेकिन ये सरकार ये ना समझे कि किसान कमज़ोर है। देश के अंदर दो ही ताकत होती है किसी भी लोकतंत्र के अंदर, जवान या किसान। क्यों ताकतवर होते हैं? जवान किसान पेट भरता है, जवान रक्षा करता है, और जो आधे जवान जो रक्षा करने वाले हैं वो किसान के पुत्र। तो ये हम तो अपने देश हित में उग्र ना होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से लड़ रहे हैं। अगर हमारे को उग्र भी होना पड़ा, गवर्नमेंट अगर ज़्यादा ज़्यादती पर आई तो उससे भी हम पीछे नहीं हटेंगे। और जितने दिन हमारे हक नहीं देगी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार आए, आंदोलन पर कोई असर पड़ेगा ये बताएं अब थोड़ा। हमारे आंदोलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई सरकार आए, कोई कुछ आए, आंदोलन ऐसा ही चलता रहेगा। दिन पे दिन हमारे आंदोलन में मजबूती आती जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाजपा ने आपको खनौरी और शंभू में दिखाकर पहले हरियाणा जीता हो, उसके बाद महाराष्ट्र जीता हो, उसके बाद दिल्ली जीती हो? ऐसा लगता है आपको कि भाजपा ने आपको, मोदी सरकार ने आपको दोनों बॉर्डरों पर दिखा के ये बता दिया कि हम ही इनको रोक सकते हैं, नहीं दिल्ली आने देंगे? देखो, जीत वाली बात तो ऐसे है, हम ज़्यादा राजनीतिक तो है नहीं, लेकिन ये बीजेपी जहाँ भी जीत रही है ना, ये साफ नहीं जीत रही। ये जीत जो हो रही है तकरीबन ये बेईमानी से हो रही। और कुछ जो हमारी पब्लिक है देश की, उसमें कुछ वो हो रहा है, किसान अकेला पड़ रहा है, जो दूसरा तबका है ना वो खुलकर साथ नहीं दे रहा। और एक दिन आएगा ये जो दूसरे तबके हैं, जो व्यापारी तबका है और दूसरा छोटा व्यापारी है या दुकानदार है, इनको खुल कर आना पड़ेगा, क्योंकि इस किसान की लड़ाई सच्ची है। इसके ऊपर पूरी देश की अर्थव्यवस्था है। कितनी दुकानें किसान के पीछे चलती हैं, देखो बाजार में कितने दुकानें हैं, कोई पंचर की, कोई ट्रॉली बनाता है, कोई कुछ बनाता है। आधा बाजार बाकी सब के ऊपर है, आधा बाजार का मालिक किसान है। और जब किसान ही कमज़ोर हो जाएगा तो इनके पास क्या बचेगा? अभी ठीक है, हम अपने भाइयों का भी इंतज़ार कर रहे हैं। जिस दिन अगर ये नहीं भी आएंगे तो भी हम हारने वाले नहीं। ये लंबी लड़ाई चलेगी हमारी, और उसकी हमारी पूरी तैयारी।
ਤਾਂ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ ਡਟੇ ਕਿਸਾਨ ਬੁਲੰਦ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਓਨੀ ਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਨਮਿਊਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਅਸੀਂ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲਦ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।